आज आप लोग पढ़ेंगे स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर मतलब पहले ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन है। अल्बर्ट, फ्रायड, गार्डनर या स्पीयरमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। यानी स्पीयरमैन जो है द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के क्या है? प्रतिपादक है। द्विकारक बुद्धि सिद्धांत यानी दो बुद्धि सिद्धांत के बारे में बात कर रहा था वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पीयरमैन द्विकारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? यानी स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन सबसे पहले 1902, 1903, 1904 या 1905। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1904 में। स्पीयरमैन ने जो द्विकारक बुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो 1904 में किया था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत कितने दिए? तो ऑप्शन नंबर में है 2, 3, 4 या 5। तो कितने दिए थे इन्होंने? स्पीयरमैन 2 बुद्धि सिद्धांत दिए थे। कितने? 2। तब ना बोला गया था द्विकारक बुद्धि सिद्धांत। ठीक है। स्पीयरमैन द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के 2 कारक जो बताए थे उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर में है उत्तम कारक, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक या कार्य कारक। तो स्पीयरमैन जो 2 बुद्धि सिद्धांत दिया था वो कौन कौन थे? तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। आप लोग याद रखिएगा, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। जो सामान्य कारक है उस कारक को कहा जाता है, सामान्य कारक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सामान्य कारक है उस कारक को क्या कहा जाता है? उस कारक को कहा जाता है, लिख रहे हैं, सामान्य कारक जो होता है उसको बोलते हैं जी। जी का मतलब जनरल। और विशिष्ट कारक को बोलते हैं एस फैक्टर। कौन फैक्टर? एस फैक्टर। यानी जी फैक्टर और एस फैक्टर। क्लियर हो गया? ठीक है। स्पेशल यानी विशिष्ट कारक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं, क्वेश्चन क्या है कि समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका मानसिक कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए स्पीयरमैन ने इसे अन्य क्या नाम दिया? इसीलिए स्पीयरमैन ने और क्या नाम दिया इसका दूसरा? तो ऑप्शन में है मानसिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा, कार्यात्मक ऊर्जा या बुद्धि ऊर्जा। तो किसके बारे में बताया था स्पीयरमैन ने? तो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जो बोला कि मानसिक क्षमता हो तो उसको अन्य क्या नाम दिया गया था? तो उसे दिया गया था मानसिक ऊर्जा। क्या नाम दिया गया था? मानसिक ऊर्जा। अगर आप लोग को लगता हो क्वेश्चन आप लोग को आता है तो पहले वीडियो को पॉज कर दे, ठीक है। इसके बाद मार ले ऑप्शन और इसके बाद चेक कर ले कि आपने सही मारा है या गलत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, यानी किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किसी व्यक्ति का जी कारक, यानी जी कारक का मतलब क्या बताए थे अभी हम? जी कारक यानी सामान्य कारक जितनी अधिक होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक मानसिक कार्य करने में तेज होगा। यह बात किसने कहा था? ऑप्शन में है तो ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है लिंकन, स्पीयरमैन, गार्डनर, अब्राहम। तो यह बात किसने कहा था? तो यह बात स्पीयरमैन ने कहा था। यानी ना
आंसर कौन सा होगा? 2। आंसर कौन होगा? 2। ठीक है। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक की कितनी प्रमुख विशेषताएं हैं? अब देखिए, पहले हमने कहा था क्या कि स्पीयरमैन ने 2 को सिद्धांत दिया था, एगो जी, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है, और एगो एस, ये दोनों के बारे में हमने बताया था। तो अब जी कारक का, एस कारक की चर्चा नहीं कर रहा है, एस कारक की चर्चा हम लोग नीचे करेंगे। तो इस जी कारक के बारे में जो है कितनी विशेषताएं होती है, प्रमुख विशेषताएं एक्सपेरिमेंट के अनुसार, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जी कारक की विशेषताएं ऑप्शन में है 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। यानी जी कारक की जो है कितनी विशेषता होती है? 2। अभी एस कारक के बारे में चर्चा नहीं किया है, करेंगे नीचे, ठीक है। तो स्पेयरमैन के किस कारक में शिक्षा प्रशिक्षण पूर्व अनुभूति आदि का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है? मतलब स्पेयरमैन का वो कौन सा कारक है? वो जी कारक है, वो एस कारक है। तो इन दोनों में से शिक्षा आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो कौन सा कारक है? कार्यात्मक कारक होगा यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट कारक, सामान्य कारक, मनोगति कारक। तो आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी कारक यानी सामान्य कारक के बारे में। तो सामान्य कारक में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन्होंने 2 को दिया था, एगो सामान्य, एगो विशिष्ट दिया था। तो सामान्य कारक में क्या होता है कि शिक्षण प्रशिक्षण आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो उसे सिखाया नहीं जाता है, वो पीना शुरू कर देता है। और जो हम खाते हैं वो भी सिखाते नहीं है, वो खाने लगता है। कहने का मतलब कुछ ऐसे कारक होते हैं, जो कार्य होते हैं जो खुद होता है नॉर्मल, उसे शिक्षण प्रशिक्षण अनुवर्ती की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो आवश्यकता नहीं होती है, शिक्षण प्रशिक्षण की जो आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, जिसपे पूर्व अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अन्य क्या नाम दिया गया? तो ऑप्शन है प्रशिक्षण कारक, विश्लेषणात्मक कारक, कार्यात्मक कारक या जन्मजात कारक। तो ये जन्म से जबकि है, इसको शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसीलिए क्या हुआ, स्पेयरमैन ने एक अन्य नाम दिया इसे, जन्मजात कारक, इस आधार पे, ठीक है, क्योंकि अनुभूति की सबकी जरूरत नहीं पड़ती है इसे। क्वेश्चन नंबर 10, समान कारक के बारे में इनमें से क्या सत्य है और समान कारक की दूसरी विशेषता है? पहला विशेषता तो बता दिए, वो जो पढ़ रहे थे आप लोग, पहला विशेषता है था कि शिक्षण प्रशिक्षण आदि का जो प्रभाव नहीं पड़ता है ना, वो समान कारक का पहला विशेषता। अब देखिए, ये समान कारक की दूसरी विशेषता है। तो इनमें से एक बताना है कि समान कारक की दूसरी विशेषता कौन है? तो सभी व्यक्ति में इसकी मात्रा समान होती है। सभी व्यक्ति में समान कारक की मात्रा समान होती है, बात गलत है, समान मात्रा में नहीं होती है सभी में अलग अलग, इसका मतलब गलत हो गया। सभी व्यक्ति में इसकी मात्रा निश्चित होती है, हाँ ये बात सही है, सभी व्यक्ति में कुछ न कुछ वो मात्रा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कहता है प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक कार्य करने की क्षमता होती है वह निश्चित होती है, निश्चित नहीं, अलग अलग होती है, अभी ये भी रॉन्ग है। इसे कार्य करने की क्षमता समान अनुपात में होती है, समान अनुपात, सब में समान बोल रहा है, जहाँ समान तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ ये है कि मिलेगा जरूर। एक मिर्ची अगर हम खाते हैं तो मिर्ची तो तीता तो लगता है, मीठा तो लगता है नहीं, लेकिन क्या होता है, कोई मिर्ची ज़्यादा तीता लगेगा, कोई मिर्ची कम तीता लगेगा, लेकिन मिर्ची तीता लगेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो समान कारक तो है, तो समान कारक होने के बावजूद उसमें क्या होती है, मात्रा तो निश्चित रूप से तीता लगेगा, लेकिन कितनी ये कोई जरूरी नहीं है। कथा स्पेयरमैन के अनुसार, किसके अनुसार? स्पेयरमैन के अनुसार प्रत्येक मानसिक कार्य करने में कुछ विशिष्टता यहाँ बात हो रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एस का बात हो रहा है, किसका? एस का। विशिष्टता की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ अलग होते हैं। तो इसका क्या नाम दिया गया?
तो इसका नाम दिया गया, आप पहले ऑप्शन मार लेते हैं, ठीक है। तो असामान्य कारक, विशिष्ट कारक, व्यक्तिक कारक, सामान्य कारक। इसका आंसर तो आपका दिमाग में लोड हो गया होगा, हालांकि इसको बोला जाता है विशिष्ट कारक। यानी जो सामान्य कारक होती है उसके साथ अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो विशिष्ट कारक की जरूरत पड़ जाता है। एस कारक यानी विशिष्ट कारक के कितने विशेषताएं स्पीयरमैन ने बताया है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। और एक और चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने जी कारक का कितने बताया था? 2 को विशेषता बताया था। तो उसमें पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता याद है तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। कहता है एस कारक यानी विशिष्ट कारक के 3 विशेषताएं स्पीयरमैन ने बताया है, इनमें से एक नाम नहीं है। अब देखिए, एक नाम नहीं है वो आंसर नहीं है हम लोग का, फिलहाल इसमें आंसर है। ये वो जो नहीं है उसको मारेंगे तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन सवाल होता है कि हमको तीनों याद रखना है जो आंसर है स्पीयरमैन का, तीनों विशेषता का। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट आवश्यकता होती है, ऑप्शन 1 में है। तो ये क्या हो जाएगा? एक किसी व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 1 में है। दूसरा का है इसका स्वरूप परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल सही है ये। इसकी मात्रा अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग कार्य का स्पेसिफिक वर्क कीजिएगा तो अलग अलग चाहिए। एस इसका कारक प्रशिक्षण, अनुभूति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, जी कारक में जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जी कारक में प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु एस कारक में जो है शिक्षण प्रशिक्षण आदि का होता है। कि शिक्षण प्रशिक्षण क्या होता है? अगर आप कोई चीज़ का शिक्षा ले लिए, विशेष शिक्षा, तो उसका कार्य आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है समान कारक और विशिष्ट कारक का संबंध जानने के लिए इनमें से किन परीक्षण का इस्तेमाल स्पीयरमैन ने नहीं किया था? अब देखिए, बात हो रहा है क्या स्पीयरमैन ने किसका उपयोग नहीं किया था। तो पहला है शाब्दिक बोध, दूसरा है अशाब्दिक बोध, तीसरा है स्मृति परीक्षण, चौथा है विवेक। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, देखिए यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ साफ साफ कहा गया है कि नहीं किया है। तो नहीं वाला कुछ जानकर क्या कीजिएगा, ऑप्शन कुछ और भी वहाँ दे सकता है ना, तो हम लोग जानेंगे किसका किसका यहाँ पे उपयोग किया था। तो शाब्दिक का उपयोग किया था, स्मृति परीक्षण का भी उपयोग किया था और विवेक परीक्षण का भी उपयोग किया था। ठीक है, संबंध जानने के लिए, मतलब एस कारक और एस कारक का और जी कारक का, यानी जी और एस का क्या जानने के लिए? संबंध जानने के लिए शाब्दिक बोध, स्मृति परीक्षण, विवेक परीक्षण का उपयोग किया था। यानी ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 50, समान कारक का विशिष्ट कारक का संबंध घनात्मक एवं ऊंचा था, जो संबंध बताता है। तो बताइए क्या बताता है? 2 से 25, 25 से 45, 42 से 65 या 62 से 85। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 से 85। आप लोग का दिमाग में लोड हो रहा होगा। व्यक्ति को अलग अलग परीक्षणों में निष्पादन में मदद करता है। अब इसमें से कौन मदद करता है? सामान्य रूप से इसी मानसिक शक्ति को स्पीयरमैन ने क्या कहा? जो मदद करता है उसको स्पीयरमैन ने क्या कहा? तो उसको कहता है व्यक्ति को अलग अलग परीक्षणों में निष्पादन में मदद करता है सामान्य रूप से, इसी मानसिक शक्ति को स्पीयरमैन ने क्या कहा? जी कारक। कौन कारक? जी कारक। डायरेक्ट मैंने बता दिया विदाउट ऑप्शन। ठीक है, जी कारक मतलब अलग अलग कार्य करने को, स्पेशल अगर विशिष्ट कार्य कीजिएगा तो उसके लिए स्पेशल आता है, लेकिन अलग अलग सामान्य रूप से अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए ओनली जी कारक चाहिए। कहता है स्पीयरमैन द्वारा मापी गई सभी परीक्षण में मानसिक क्षमता में सिर्फ जी कारक होता है, तो संबंध कितना होना चाहिए था? अगर सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति कह दे, जैसे आलोचना तो किसी न किसी मनोवैज्ञानिक ने किया ही होगा, लेकिन अगर सिर्फ जी कारक होता, एस कारक नहीं होता, तो इसका जो निकलता, क्या निकलता? इसका जो
क्या मास क्या बोलते हैं उसको, कारक का जो संबंध निकलता है वो कितना निकलता है, 1 2 3 या 4, तो उसका निकलता 1, कितना निकलता 1। क्वेश्चन नंबर 18 कहता डैश एंड डैश निष्पादन के भविष्य सूचक के रूप में समान कारक कार्य करता है। जो कार्य करता है तो कौन, शैक्षिक, गत्यात्मक, गुणात्मक, कार्यात्मक या बोधात्मक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नंबर 4, यानी शैक्षिक तथा बोधात्मक निष्पादन के भविष्य सूचक के रूप में समान कारक कार्य करता है। ठीक है। 19 कह रहा है कि शैक्षिक तथा कार्य निष्पादन, शैक्षिक तथा कार्य निष्पादन, ठीक है, के भविष्य सूचक के रूप में, देखिए यहाँ पे ना वो जो बोधात्मक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नंबर 4 देख रहे हैं, उसमें थोड़ा क्या हो गया, डाउट हो गया, या तो ये होगा, मतलब ये कार्यात्मक या बोधात्मक होगा, देखना होगा हम लोग को। ठीक है, इसको हटा के क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना में थे, 18। तो क्या हो जाएगा इसमें, या तो 3 होगा या 4 होगा, डाउट है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग लीव कर दीजिएगा, लेकिन हमने 4 मारा है तो 4 ही होना चाहिए। कथा शैक्षिक तथा कार्य निष्पादन के भविष्य सूचक के रूप में समान कारक कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 मारिएगा आप लोग इसमें। ठीक है, शैक्षिक तथा कार्यात्मक। कथा शैक्षिक तथा कार्य निष्पादन के भविष्य सूचक के रूप में समान कारक कार्य करता है, जिसका प्रमाण 127 अध्ययनों का एक कौन सा विश्लेषण किया गया था। तो ऑप्शन है संगणनात्मक विश्लेषण, शैक्षणिक विश्लेषण, कार्यात्मक विश्लेषण या मेटा विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, मेटा विश्लेषण। यानी मेटा विश्लेषण के द्वारा 127 को अध्ययन किया गया, तब शैक्षिक कार्य का निष्पादन का भविष्य सूचक के रूप में समान कारक कार्य करता है, इसका प्रमाण मिला। तो कौन, मेटा विश्लेषण। अब समाप्त होने वाला है, 2-4 क्वेश्चन और होना चाहिए। मेटा विश्लेषण जो 127 अध्ययनों द्वारा किया गया था, वह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 में है टर्मन, अब्वे, कुंसेल, सेरीमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुंसेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंसेल। क्वेश्चन नंबर 21 किस शोधकर्ता द्वारा, जो 2004 में ऐसा कहा गया था, क्या कहा गया था, ये पूरा वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है। आज तक किए गए संगणनात्मक क्षमताओं के अध्ययन में पाया गया जी यानी सामान्य कारक अस्पष्टता की एक महत्वपूर्ण बीमा है। यह बात किसने कहा था, टर्मन, कुंसेल, सेरीमन या लुबिनस्की। तो इसको किसने कहा था, लुबिनस्की ने कहा था। ठीक है, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 22 स्पीयरमैन के अनुसार बौद्धिक कार्य में किसी व्यक्ति को किन 2 कारकों की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग को तो पता होगा कि समान कारक और विशिष्ट कारक की आवश्यकता किसी व्यक्ति को पड़ती है। गलत मार दी, व्यक्ति कारक मार दिए हम। यहाँ पे जो होगा समान कारक और विशिष्ट कारक नीचे है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। कहता है स्पीयरमैन के समान कारक सिद्धांत को अन्य किस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर में प्रजातंत्रीय के सिद्धांत, राजतंत्रीय सिद्धांत, परातंत्रीय सिद्धांत, आधुनिक तंत्रीय सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजतंत्रीय सिद्धांत। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 24 क्वेश्चन नंबर। कहता है विशिष्ट कारक के बारे में इनमें से क्या सत्य नहीं है। इसका मतलब जो बाकी सत्य है हमको उसको जानना है। तो यह अनोखा कारक है, बिल्कुल सही, यह अनोखा कारक है, विशिष्ट कारक यानी एस कारक जो है वो अनोखा कारक है।
एक ही व्यक्ति में अलग अलग कार्य करने में अलग अलग विशिष्ट कारक होते हैं। बिल्कुल सही। समान कारक की तुलना में महत्वपूर्ण होता है। गलत। समान कारक की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समान कारक को ही महत्वपूर्ण माना जाता है विशिष्ट कारक से। आप लोग ध्यान दीजिएगा सिमन फ्राइड सॉरी एक्सपेरिमेंट के अनुसार। और एक और बात, इसका संगणनात्मक कार्य में निष्पादन उत्तम नहीं होता, ये भी सही है। और क्योंकि इसका संगणनात्मक में उपयोग ज़्यादा नहीं होता, संगणनात्मक में उपयोग जो होता है वो जी कारक का होता है, इसका नहीं। क्वेश्चन नंबर कथा का समान कारक के बारे में इनमें से क्या सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है उसको हम लोग जान के क्या करेंगे, हम लोग उसको जानेंगे जो सत्य है। कहता है समान कारक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जी कारक के बारे में। कहता है इसमें व्यक्ति की भिन्नता होती है। ठीक। विशिष्ट कारक की तुलना में महत्वपूर्ण होता है। ठीक। इसका निष्पादन संगठनात्मक कार्यों में उत्तम होता है। ठीक। सभी व्यक्ति में समान कार्य की मात्रा समान, बिल्कुल गलत। ये समान नहीं होती है, मात्रा तो होती है कुछ कुछ, लेकिन समान मात्रा में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किन दो के द्वारा यह कहा गया कि सिर्फ समान कारक तथा विशिष्ट कारक द्वारा बुद्धि की व्याख्या संभव नहीं हो सकता है। ये आलोचक थे कौन कौन? ऑप्शन में है थ्रस्टन, लुबिनस्की, कुंसेल, गिलफोर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक हो जाएगा थ्रस्टन और चौथा एक हो जाएगा गिलफोर्ड। इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ जी और एस से जो है ये संभव नहीं है व्याख्या करना बुद्धि की। कहता मनोविज्ञान में इनमें से किसके बुद्धि के कारकों को जन्मदाता के रूप में माना गया? अब जन्मदाता के रूप में अगर मानते हैं, ठीक है, तो स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, थर्स्टन, गार्डनर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। यानी कारक के बारे में सबसे पहले स्पीयरमैन ने बताया था, इसीलिए। स्पीयरमैन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ऑप्शन नंबर में है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा। तो इसका आंसर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ब्रिटेन के थे एक्सपेरिमेंट। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।